जय हिंद दोस्तों। आज के महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे भारत में इंटरनेट का जो भविष्य है वो क्या रहने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है वो बीएसएनएल के साथ कैसे काम कर रहा है। उसके बाद देखिए कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे स्टारलिंक की जो उपयोगिता है वो बीएसएनएल के साथ मिलके कैसे भारत के लिए अच्छी साबित होने वाली है। उसके बाद देखिए स्टारलिंक की उपयोगिता यहाँ पे ब्रीफ में है, हम बात करेंगे। स्टारलिंक को लेकर गवर्नमेंट का क्या रुख है उसके ऊपर भी बात करेंगे। जनता की प्रतिक्रिया देखकर बीएसएनएल का क्या रुख है उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बीएसएनएल का रुख, प्लान, और उसके बाद देखिए स्टारलिंक प्रोजेक्ट से रिलेटेड एग्जाम की दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पे सेट कर रखे हैं जो हम सेशन के लास्ट में देखेंगे। तो चलिए बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं और हम समझते हैं स्टारलिंक की उपयोगिता। तो सबसे पहले दोस्तों रतन टाटा जी ने भारत सरकार से स्टारलिंक को भारत में इंस्टॉल होने की अनुमति प्राप्त कर ली है। ठीक है, इस बात का मैं आपको प्रूफ अभी दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए स्टारलिंक के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट है, अगर पूछा जाए आपसे प्रश्न किस कंपनी के द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों उसका नाम है स्पेसएक्स। ठीक है, और स्पेसएक्स कंपनी किसका है दोस्तों, वो किसी और का नहीं है। वर्तमान में जो सबसे अमीर व्यक्ति है नाम है उनका एलन मस्क। ठीक है, उनकी कंपनी है। तो ये 2 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बावजूद आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है वो धीरे धीरे हम आगे देखते रहेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं स्टारलिंक की उपयोगिता के ऊपर। देखिए जैसे रिमोट एरिया होता है, रिमोट एरिया जैसे मान लीजिए कोई रूरल एरिया है जहाँ पे टावर इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे नेटवर्क बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। जैसे आजकल एयरटेल, जियो, वोडाफोन वालों ने क्या किया है कि वो अपने 5G नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं। 4G वालों की तो ऐसी की तैसी हो रखी है। ठीक है, इंटरनेट का स्पीड जो पहले 10 Mbps आता था अभी क्या है दोस्तों 100 KB तक नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। ठीक है, क्यों? जब स्टारलिंक प्रोजेक्ट काम करेगा भारत में बीएसएनएल के साथ तो ये 100 Mbps 200 Mbps रिमोट एरिया में नेटवर्क मिलेगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि जहाँ पे टावर तक नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली सैटेलाइट के थ्रू हमें नेटवर्क मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे प्रश्न बने कि जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो भारत में, जैसे कि भारत नहीं, अगर पृथ्वी के किस कक्ष में प्रेषित किया गया है, कहाँ पे सैटेलाइटों का गुच्छा डाला गया है स्टारलिंक के थ्रू, तो वो है दोस्तों उन्नत निम्न कक्षा में। ठीक है, तो पृथ्वी के निम्न कक्षा में डाला गया है, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। स्टारलिंक है क्या दोस्तों, अभी मैंने बताया कि क्या है, ये कुछ सैटेलाइटों का समूह है, ग्रुप है। ठीक है, जो क्या करते हैं पूरे मतलब पृथ्वी पे दे सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए भारत है या कोई अन्य देश है, वहाँ पे जहाँ तक इसको अनुमति प्राप्त होगी, ठीक है, उन सभी एरिया में सबको इंटरनेट सेवा प्रदान करेगा। ठीक है, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, सभी जनता के लिए ये सामान्य रूप से काम करेगा। ठीक है, उम्मीद है मैं समझा पा रहा हूँ कि स्टारलिंक क्या है। कुछ सैटेलाइटों का एक ग्रुप है, इसको स्पेसएक्स ने 2019 में लॉन्च किया था। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में अभी तक रहना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। देखिए गवर्नमेंट का क्या रुख रहा है, तो देखिए एक सूचना और एक समाचार के आधार पे यहाँ पे मैंने एक प्रति ऐड करी है कि एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में एंट्री में क्या मिल चुका है, परमिशन मिल चुका है इंटरनेट की दुनिया में। ठीक है, और ऐसा भी मान्यता है कि जो हमारे वर्तमान में रतन टाटा जी हैं उन्होंने ये अनुमति प्रदान कराई है और वो भी बीएसएनएल के साथ मिलके काम करने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद, जैसे जनता ने प्यार दिखाया बीएसएनएल को लेके, अब बीएसएनएल ने भी क्या करा है 1000, ठीक है, 1000 साइटों पे अपने टावर इंस्टॉल करवा दिए और 1 लाख कुछ टावर इंस्टॉल करवाने का इन्होंने प्रस्ताव रख दिया है। ठीक है, 4G की दुनिया में इन्होंने कदम रख दिया है, 5G में 2025 तक अपना कदम रखेंगे, ऐसा इनका प्रस्ताव है। यहाँ पे कुछ प्लान देखिए, कितना सस्ता प्लान है, 197 में 2 GB पर डे 70 दिन तक। ठीक है, तो बताइए कौन नहीं शिफ्ट होगा बीएसएनएल पे। तो दोस्तों नेटवर्क ठीक होते ही बीएसएनएल का मैं भी शिफ्ट होने वाला हूँ, है ना। वर्तमान में मैं एयरटेल कस्टमर हूँ। यहाँ पे देखिए वॉइस वाउचर कुछ प्लान है, ये भी मस्त है, 139 में 91 रुपये में, 397 में देखिए 397 रुपये में 150 दिन की फैसिलिटी। ठीक है, वो भी 2 GB पर डे की स्पीड से। अब क्या चाहिए किसी को, है ना। तो एयरटेल, जियो ने तो हमें लूटा है, वोडाफोन ने भी बर्बाद किया है, तो थोड़ा सा राहत मिल सकता है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, इनके जवाब स्टूडेंट देंगे। अगर आप भी इच्छुक हैं तो जवाब दीजिए। जिनके सबसे सटीक जवाब होंगे उनका आंसर कमेंट में पिन किया जाएगा। इन सभी क्वेश्चन के जवाब, यानी 10 क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, इनके जवाब लास्ट में मिल जाएंगे।
पहला क्वेश्चन है, स्टारलिंक परियोजना किस कंपनी द्वारा संचालित की जा रही है? इसका जवाब जल्दी से कमेंट सेक्शन में दें। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, स्टारलिंक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका भी आप जवाब देंगे क्योंकि इसका भी जवाब मैंने दिया है। उसके बाद स्टारलिंक उपग्रहों का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाएगा? तो दोस्तों इसमें भी आप ढूंढ लेंगे। स्टारलिंक परियोजना के संस्थापक कौन हैं? इसका भी जवाब मैं दे चुका हूँ। स्टारलिंक उपग्रह किस प्रकार के कक्षा में स्थापित किए जा रहे हैं? इसका भी जवाब मैंने अभी हाल में दिया है। स्टारलिंक योजना का पहला उपग्रह लॉन्च किस वर्ष किया गया था? इसका भी जवाब मैं दे चुका हूँ। उम्मीद करूंगा कि आपके दिमाग में होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, स्टारलिंक परियोजना द्वारा कितने उपग्रहों को लॉन्च करने की योजना है? तो दोस्तों 12,000, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये नहीं बताया था मैंने। उसके बाद स्टारलिंक उपग्रहों का उपयोग कौन कर सकता है? तो दोस्तों सभी आम नागरिक, ये भी याद रखेंगे आप। स्टारलिंक इंटरनेट सेवा की प्रमुख विशेषता क्या है? दोस्तों उच्च गति, कम लागत, ग्रामीण और दूरस्थ, यही है रिमोट एरिया, ठीक है, में सेवा उपलब्ध कराना है कि ऑल ऑफ दी एबव करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है, स्टारलिंक परियोजना का संचालन मुख्यतः कहां से किया जाता है? तो दोस्तों ये कहां से किया जाएगा? स्पेसएक्स हेडक्वार्टर से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 10 प्रश्न के उत्तर यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपने जिन क्वेश्चन को टच किया है उनका जवाब कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, उसके बाद चेक कीजिएगा। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, ख्याल रखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है, इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक कर लें। जय हिंद, जय भारत।